तो गाइस टुडे इज द डे 3 मेटा एड सेटअप। किस तरीके से मेटा एड चलाई जाएगी, कभी प्रॉब्लम ना आए आपको। एड कॉस्ट क्या जाए, इस पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। परचेज बढ़ जाए, कॉस्ट पर परचेज बढ़ जाए, तो इस तरीके की कोई दिक्कत ना आए। एक तरीके से कम्युनिटी बिल्डिंग मेटा एड किस तरीके से सही तरीके से चलाई जाए। एट द स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट में चलाने वाले हो, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो, तो इस तरीके से करना ताकि आप अगर डेली बेसिस पे 5,000 प्रॉफिट कमा रहे हो, तभी आगे की चीजों को सोचना। वाचिंग वीडियो कोर्स ऑन योर CMS, ओके, LMS, कम्युनिटी मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हो आप, कुछ भी। LMS होता है वो। ग्रेट गाइस, कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे आज की वीडियो। एक तरह से आज का सेशन, हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे की जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप की हेल्प हम कैसे लेंगे, मेटा एड सीरीज क्या होती है, लीड्स एड हमें चलानी है एट द एंड, और वो भी व्हाट्सएप पे। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपकी कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछ लो, कुछ भी अगर डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं, अगर एक लॉन्चिंग स्टेज में भी हो तो पूछ सकते हो यार, कुछ भी पूछ सकते हो। वट एवर यू वांट, कुछ भी माइंड में आ रहा है यार, पूछ सकते हो आप लोग। एंड आज आपको कैनवा दिया जाएगा। अभी हैप्पी हो गाइस, यस और नो, इस बात पे तो लिख सकते हो। वेट गाइस, लेट मी कंफर्म सम। ओके गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू। आप लोग जो भी जितने भी आज हैं, आज आपको कैनवा मिल जाएगा, तो लेट्स स्टार्ट विद द कैनवा गाइस। जो भी आपने रजिस्टर्ड मेल अपनी लिखी हुई है, प्लीज टाइप करके भेज दीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद यू गाइस टू गिविंग योर कैनवा। ताकि थोड़ा आप भी देखो कि कैनवा पैनल देख कैसा रहा है, कैसा है, कैसा नहीं, आप भी थोड़ा टेस्ट लो उसका। फ्रेश मेल, ओके। गाइस अपनी फ्रेश मेल शेयर कर दो प्लीज, और अपना रजिस्टर्ड नेम बता दो, तो लेट मी चेंज योर मेल एज वेल। विनोद कुमार, ठीक है।
वेट कीजिएगा इस थोड़ा सा। अभी आपको सबसे पहले यही करते हैं हम लोग, शेयर कैनवा ही शेयर करते हैं आप लोग को। गाइस, जिनको नहीं सुना है प्लीज दोबारा से, कि अपनी फ्रेश मेल्स शेयर कीजिए, और अपना नाम जो रजिस्टर्ड नेम है आपका हमारे पास, एंड फ्रेश मेल्स शेयर कीजिए जिसपे कैनवा ना बना हो, तो आपको कैनवा मिल सके सीएनएम एकेडमी की तरफ से। एंड दिस पैनल इज ग्रेट पैनल जो। ओके गाइस, तो फिर देखते हैं। सबसे पहले आपके नेम लेते हैं। नवनीत, आपने मेल चेंज करनी है अपनी। ठीक है, लेट मी चेंज योर मेल। एंड याद रखना, आपको कोर्स जो है वो उसी मेल्स पे मिले हैं। तो नवनीत ताना जी, आप ये वैसे डिजी सॉफ्ट करके दी हुई है आपने। ओके, तो हाँ ये ठीक है, बढ़िया है। मेल के लिए ये है। विनोद जी, आपने भी शायद ठीक ही भरी है। विनोद विनोद विनोद, हु इज विनोद? अच्छा, पोथू विनोद, ठीक है। आपकी भी ठीक है। 789 मुकेश। मुकेश मुकेश, ओके। पोकर मुनीश मुकेश, ठीक है। आपकी भी ठीक है। मनोरंजन। मनोरंजन, आपकी भी यही है, ठीक है। राहुल राज जी, शॉप ऑनलाइन। ओके, राहुल राज शॉप ऑनलाइन, ठीक है, आपकी भी सही है।
ऑन वे हूँ, ओके, नो इशू। मुकेश जी, आपको दे देते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये पोखर मुकेश, मनोरंजन, मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूँ गाइस, विनोद कुमार, नवनीत, राहुल राज एंड मनोरंजन एंड पोखर मुकेश। तो इनकी मेल्स पे अभी थोड़ी देर में एक्सेस आएंगे। तो लेट मी शेयर यू द एक्सेस विथ यू। गाइस, आप सभी को आपकी मेल्स पे एक्सेस गए होंगे, तो प्लीज एक्सेप्ट करना। एंड जिनको नहीं आया, प्लीज अपना नेम और अपनी मेल लिख के भेजिए कि आपको कौन सी मेल पे कैनवा चाहिए। फ्रेश मेल चाहिए हमें। ओके गाइस, तो आपको मेल पे एक्सेस भेज दिया है, जितने भी आप अवेलेबल हो यहाँ पे। CNM अकेडमी की तरफ से आपको मेल आया होगा, एक स्पैम में भी चेक कर सकते हो। एंड उसी मेल की हेल्प से आपको अपने कैनवा पैनल को रजिस्टर करना है। इट इज इन अदर लैंग्वेज। विनोद जी, आप चेंज कर सकते हो लैंग्वेज ऊपर जाके। गॉट द मिड वर्ड, लैंग्वेज इज सम अदर। जो भी है यार, नवनीत बोल रहे हैं, विनोद। तो ऊपर जब ट्रांसलेशन का आता है तो आप चेंज कर सकते हो, स्पेनिश होगा तो आप चेंज कर सकते हो। SPK, SPK जी, आपका नाम क्या है, रजिस्टर्ड नेम क्या है आपका, पहले वो बताइए, देन वी कैन। SPK, ऐसा कुछ है नहीं आपका। वाइड लेंस कैनवा, ओके। सिनीश PK, ठीक है, ग्रेट। ओके, ठीक है PK जी, आपको भी शेयर कर देते हैं हम लोग। तो आपकी मेल पे आया होगा, प्लीज चेक कर लेना PK जी, आप भी। आफ्टर एक्सेप्टिंग टू चेंज लैंग्वेज, अरे बताते हैं नवजीत जी। ओल्ड अकाउंट लॉग आउट करना है क्या? विनोद जी, ओल्ड अकाउंट लॉग आउट करने वाली मतलब मैं समझा नहीं। आपने क्या पुरानी मेल दी थी? ये तो बिल्कुल फ्रेश मेल है, उस पे एक्सेस गया आपका। तो गाइस, थोड़ा सा पैनल का बता देते हैं आपको। पहले भी बताया था भाई कैसे यूज करना है। आपको सिंपल सा आपका पैनल कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड इस तरीके से होगा मे बी, ऐसे इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको, ओपन। एंड आपको कुछ नहीं करना रहेगा, सेटिंग पे जाना रहेगा, एंड देन पीपल्स पे। एंड आप एक्सेस दे सकते हो किसी को भी, इनवाइट पे क्लिक करना है एंड इनवाइट मेल, उसकी मेल पुट करनी है, एंड देन बूम, आपकी सेंड इनविटेशन हो जाएगी। ओके गाइस, फोन में ऑलरेडी ऑल मेल से लॉग इन है। मत किया करिए ऐसा, ऐसे इसी गलती की वजह से है ना दिक्कत आती है। तो कर लीजिए, उसे तो लॉग आउट कीजिए ओल्ड वाले को, बट इसे यूज करिए। ये पैनल बहुत सिक्योरिटी से रखने पड़ते हैं गाइस। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। आपको इस सेशन की एक रिकॉर्डिंग दी जाएगी, जो कि पुराना सेशन, पुराना बैच का। बस आज एक बेसिक इंट्रो दी जाएगी कि भाई ये चीजें क्या है, आपको कैसे इन चीजों को फॉलो करना है, और एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है डे 3 का। उसके बाद आप प्लीज क्वेश्चन जो भी है, किसी को एक्सेस नहीं मिला, वो सारे बाद में पूछना। पहले हम इसे कैरी ऑन करते हैं। मेटा एड सेटअप, फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, या कुछ भी आप बोल लो, किस किस का रेडी है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, किस किस का रेडी है कि भाई उन्होंने सेटअप बना लिया है, एड अकाउंट कनेक्ट कर लिया, पेजेस बना लिए, इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर लिया, एंड वो एड चलाने के लिए रेडी है।
हाँ जी नवनीत जी, बिल्कुल बिल्कुल। मी जी जी, रेडी हो आप? ठीक है। हाँ जी, एसपीके जी मिल जाता है, क्लास का रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा ही ना। मनोरंजन जी ग्रेट। ओके नवनीत जी। जी जी। बाकियों का गाइस? व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल इज ऑल्सो रेडी, ओके। गाइस बाकी लोग, 7 लोग हो आप लोग? पांच। पांच तो बोल भी रहे हैं, दो। दो लोग कौन है मतलब, कुछ रेडी किया है गाइस? कुछ हो रखा है? मेथड देखे आप लोगों ने, उसमें कुछ डाउट आ रहा? बहुत नई चीजें उसमें भी पता चली होंगी आपको, एक मेथड की क्लास दी थी आपको। चलिए गाइस, बहुत कुछ रेडी होगा आपका, आप समझोगे या नहीं, अगर बनाया होगा तो दी बेस्ट है, कल से आप इन चीजों को फॉलो करोगे। ठीक है। कम्युनिटी बनानी है आपको गाइस। व्हाट्सएप ग्रुप भी बोलते हैं उसे और कम्युनिटी भी बोलते हैं। अब कम्युनिटी किस लिए बनानी कि एक भी पैसा हम फेसबुक या मेटा एड पे खर्च रहे होंगे तो एक भी पैसा हमारा वेस्ट ना जाए। समझ रहे हो? इसलिए हमें कम्युनिटी बनानी है। अब कम्युनिटी के ना सारे प्रोग्राम, सारी चीजें सुनना ध्यान से कि लोग कैसे कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप पे ही खेलेंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी की बात करते हैं सबसे पहले। व्हाट्सएप में ना 3 चीजें होती हैं। अगर व्हाट्सएप की बात करोगे तो व्हाट्सएप में 3 चीजें होती हैं, जिसमें एक ग्रुप होता है जो कि आप नॉर्मल यूज करते हो, एक कम्युनिटी होता है, एंड एक पेजेस। पेजेस बोलते हैं उसे या कुछ और बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। फॉलोवर्स के लिए यूज करते हैं कम। किसी को पता है और क्या बोलते हैं? व्हाट्सएप में पेजेस होते हैं, कम्युनिटी होती है, एंड द थर्ड ऑप्शन इज जो जिसमें हम फॉलो कर सकते हैं, पेजेस बोलते हैं, व्हाट्सएप पेजेस। नहीं, चैनल्स मनोरंजन जी, ग्रेट। तो व्हाट्सएप चैनल्स होते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से इसमें फॉलोवर होते हैं, आजकल बना सकते हो आप। ठीक है, अपनी कंपनी नेम से बनाओ या कैसे वायरल हो जाए तो उस तरीके से एक्सेस जो है वो हमें व्हाट्सएप भी देता जाता है कि आप ये फीचर्स यूज कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं उन्हें? चैनल्स होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन सी चीजें हमने बनानी है, देखो सिंपल सा ना। खेलना हमें व्हाट्सएप ग्रुप से ही होता है, बट कम्युनिटी भी यूज करनी होती है, चैनल्स भी यूज करने होते हैं। अब इन तीनों का चूज द बेस्ट कैसे कर पाओगे आप, वो सिखाते हैं भाई। क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीजें ना कोई सिखाता नहीं है आपको, ये खुद से सीखनी पड़ती है कई बार। अच्छा प्लीज, सारे 7 पीपल इस बात का आंसर जरूर देना। ये चीज कभी किसी ने आपको डीपली बताई है? ये बेसिक सी चीज है, व्हाट्सएप के बारे में बता रहा हूँ मैं आज आपको। ये कभी बताई है किसी ने? यस और नो गाइस? इसके बारे में डीप डिस्कशन हुई है? व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताने वाला हूँ आज मैं। आपको पता थी ये चीजें? पहली बात तो कि ये 3 चीजें भी होती हैं, चैनल्स हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, कम्युनिटी हो गया। तो ये चीजें बेसिक होती हैं बट सिखाता कोई नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे तभी आपसे कॉम्पीट करवाएगा सामने वाला। तो सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पे आते हैं। व्हाट्सएप चैनल सिंपल सा चैनल होता है, एक जैसे अ, होते हैं ना, यूट्यूब पे चैनल होता है, इंस्टाग्राम पे हमारे पेजेस होते हैं, प्रोफाइल्स होती हैं। तो इसी प्रकार से एक चैनल होता है, चैनल्स होते हैं सिंपल से, इसमें हम फॉलोवर्स बना सकते हैं। आप फॉलोवर्स का बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कोई भी हमारे फॉलोवर्स देख नहीं पाएगा, एक तरह से प्राइवेट होगा। ठीक है, फॉलोवर्स कोई भी देख नहीं पाता है हमारे। आप ग्रुप्स बनाते हो ना, कोई भी बंदा आ रहा है आपके ग्रुप में, 70 बंदे हैं तो 70 के 70 को देख सकता है वो, 70 के 70 के लोगों को उठा के अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर देगा। तो चैनल हम इसलिए बनाते हैं। अब चैनल पता किस लिए आप बनाओगे फ्यूचर में? एक चैनल बना के रखोगे जिसमें फ्री वाले भी उसमें भेजोगे, समझ गए, पेड वाले भी उसमें भेजोगे, मतलब उसमें हर बंदा होगा ही होगा, ताकि आपके पास एक कम्युनिटी हो जिसकी हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चैनल बना के रखना है। अब चैनल के ऑप्शन जो है वो व्हाट्सएप बिजनेस में ही शो होंगे, वैसे नॉर्मल प्रोफाइल में भी शो होते हैं। तो चैनल सबसे पहले। अब व्हाट्सएप कम्युनिटी की बात करते हैं, आप ग्रुप भी समझ पाओगे इससे। व्हाट्सएप की कम्युनिटी एक ऑप्शन होता है। व्हाट्सएप बिजनेस होगा तो उनको कम्युनिटी का ऑप्शन शो हो जाता है, मेक अ न्यू कम्युनिटी। तो आप कम्युनिटी बनाते हो ना। अब कम्युनिटी में ना 3 चीजें होती हैं, इनको ध्यान से समझना। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इमेज दिख रही होगी एक। ठीक है, कम्युनिटी में ना आप सबसे पहले तो एक कम्युनिटी होती है जिसमें एक अनाउंसमेंट होती है। जैसे ही कम्युनिटी क्रिएट करते हो ना, एक अनाउंसमेंट
बन जाती है, उसी में लोगों को ऐड करना रहता है, एक अनाउंसमेंट होती है। और बाकी एक कम्युनिटी में आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हो, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स। जैसे मान लो कि आपकी फैमिली है, अब बच्चों ने अलग से ग्रुप बनाया है, महिलाओं ने अलग से, जेंट्स ने अलग से, एक आपका फैमिली जिसमें सारे ही हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं आपने, तो ठीक है। कम्युनिटी एक चीज होगी, उसमें अनाउंसमेंट होगा। अनाउंसमेंट में अलग से ऐड हो सकते हैं पीपल अगर आप चाहो तो, एंड ग्रुप्स में अलग से ऐड हो सकते हैं, सारे एक ही जगह पे दिखेंगे आपकी कम्युनिटी में। ठीक है। एक और चीज बताई जाए, कम्युनिटी में अगर बंदा अनाउंसमेंट में भी घुस गया तो उसे सारे ग्रुप्स दिखेंगे। ठीक है। अगर ग्रुप्स में भी घुस गया उसे बाकी ग्रुप्स भी दिखेंगे, एक भी ग्रुप में घुस गया वो पूरी कम्युनिटी में घुस गया आपकी। ठीक है। अब सबसे बड़ा फर्क क्या होता है जब आपने ग्रुपिंग की है ना कम्युनिटी में, मान लो इस सीएनएम एकेडमी एक कम्युनिटी है और उसके अंदर बैचेस के अलग अलग, समझना इसको ध्यान से, बैचेस के। अब मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर सेलिंग में आए हो, ओटीटी का अलग से ग्रुप है, ऐसा करना नहीं चाहिए। एक अनाउंसमेंट कंपनी बनाओ, ओटीटी का अलग से होना चाहिए, क्योंकि आपका कस्टमर कोई चुरा के ले जाएगा गाइज। अब ये समझाने वालों कैसे नहीं लेके जा सकता, देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप ग्रुपिंग करो। हम ग्रुपिंग करते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल प्राइवेट रखना होता है लोगों को। अगर आप एक डीएफवाई मेंबर हो तो हमने प्राइवेट रखा हुआ है आपको, अब बाद में वो कम्युनिटी में चले जाओगे, पर आप ग्रुप में हो एक। तो इस तरीके से होता है। अनाउंसमेंट में क्या होता है, अनाउंसमेंट में सिर्फ कम्युनिटी एडमिन्स ही कम्युनिटी अनाउंसमेंट मेंबर्स को देख सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डालनी होती है ना, तो सिर्फ कम्युनिटी बनाते हैं और अनाउंसमेंट से ही लोगों को अनाउंसमेंट में ऐड करते हैं। उस अनाउंसमेंट का नाम होता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये बैच 1, बैच 2, बैच 3, जिस तरह से कि हम भी यूज करते हैं, बट हम अनाउंसमेंट का नहीं, ओपनली होता है भाई, क्योंकि हमें वो है ही पेड मेंबर है, एक दूसरे को खा भी जाएंगे तो हमें क्या है, हमने तो आपको एक्सेस दिया है ना। आप 18 बंदे हो टोटल इस ग्रुप में, तो 18 क्या 19 20 हो जो भी, तो 19 20 आप एक दूसरे को कर सकते हो भाई, पे हमें करके आए हो तो आप एक दूसरे को हकदार भी, आप खुद से कम्युनिटी बनाओ, जो करो हम उन्हें हक देते हैं एक तरह से। बट कम्युनिटी में अनाउंसमेंट लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अनाउंसमेंट में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, आपका कस्टमर कोई देख नहीं पाएगा, कोई कस्टमर किसी भी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप भी आपको ये अथॉराइजेशन देता है कि अनाउंसमेंट से ये हो पाएगा। ठीक है। अनाउंसमेंट भी लेके आना है और बाकी सारी चीजें भी करनी है। अब ग्रुप्स बन गया, आपका कम्युनिटी बन गई, एक ग्रुप भी बना सकते हो, अनाउंसमेंट भी भेज सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, आपका एक स्टोर बन गया। लोग ठहरेंगे कहाँ, आप प्रोडक्ट करेंगे, आपकी दुकान में वो दिख आना तो चाहिए ना, मतलब आपके पास कस्टमर होना तो चाहिए, उसको बार बार दिखाओगे भाई। आज मैंने एक सेल रखी है जिसमें अगर दुकान से कोई सब्जी लेके जाएगा तो मैं धनिया और मिर्ची फ्री दूंगा। बट सब्जी वाला हूं मैं, तभी ना, एक तरह से दुकान है उसकी नाम है, तभी फ्री एक ऑफर निकाला। जब कम्युनिटी में होगा बंदा, उसको पता होगा प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोडक्ट उसको वो दिखेंगे तभी ना। जब हमारी एक बार कम्युनिटी में घुस गया बंदा, तो बस उसे प्रोडक्ट दिखते रहेंगे एंड पर्सन जो है वो लेते रहेंगे। तो दैट्स द मेन थिंग, कि हमें कम्युनिटी चैनल्स और उसमें क्या फर्क है, और ये बना के रखना है आपको। अगर आपने नहीं बनाया है तो यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब मेटा एड की स्टेजेस गाइस। पहली बात तो, फर्स्ट टाइम मेटा एड कौन चला रहा है गाइस, कितने लोग जो है फर्स्ट टाइम मेटा एड चलाने वाले हैं। किस किस ने पहले से मेटा एड चलाई हुई है, उसका आंसर ही दे दो। ठीक है, मैंने चलाई हुई है, ठीक है। मुकेश ने नहीं चलाई हुई है। ओके, मनोरंजन 4 5 मंथ पहले। चलिए आपको डैशबोर्ड पे लेके चलते हैं यार, सबसे पहले तो, कि भाई, तो गाइज इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा आपका, जैसे ही आप चाहोगे तो डिजिटल प्रोडक्ट ऐड, जो मर्जी ऐड अकाउंट बनाना चाहो आप ऐड बना सकते हो। ऐड अकाउंट में ये हमारे अदर अकाउंट्स जो होते हैं या ऐड चलानी होती है जिन पे।
जैसे एक एड लॉन्च करनी होती है ना जब, तो तीन स्टेजेस होती हैं: कैंपेन, एड सेट एंड एड लेवल। इन तीनों को आज आप अच्छे से समझ जाओगे: कैंपेन, एड सेट एंड एड लेवल। कैंपेन, सबसे पहले कैंपेन आता है। तो कैंपेन आने से पहले हमें चूज करना रहता है हमारी टारगेटिंग क्या होगी, अवेयरनेस, ट्रैफिक। इन दोनों को अगर आपको चूज करना है तो आप ऐसी चीज लॉन्च कर रहे हो जो कि मार्केट में या तो नहीं है, या आपके पास पैसा ज्यादा है। समझ गए? दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो नहीं है, दोनों इंक्लूडेड होना बहुत जरूरी है, या तो नहीं है या आपके पास पैसा ज्यादा है, तो इसलिए आप ये दोनों ऐड चला रहे हो। एंगेजमेंट ऐड, एंगेजमेंट मतलब आपके पास क्वेरीज आएंगी बहुत ज्यादा, कि लोगों को जानना रहेगा ये क्या बेच रहे हो आप, क्यों बेच रहे हो, प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट किस तरह का है, हमें दोगे तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। एक तरह से एंगेजमेंट वाले लोग आएंगे, कन्वर्ट आपको करना है। एंड सेकंड थर्ड होते हैं लीड्स एंड सेल्स। ऐप प्रमोशन हम करने नहीं वाले, लीड्स एंड सेल्स, लीड्स एंड सेल्स, हम इन दोनों में ही खेलते हैं। एंगेजमेंट एंड लीड्स एक तरह से एक जैसी ऑडियंस को लेके आती है, बट फिर भी लीड्स को बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें ऑटोमेशन ज्यादा वर्क करती है, तो लीड्स बेस्ट माना जाता है। अब लीड्स हम यूज करने वाले हैं या सेल्स को यूज करने वाले हैं, इन दोनों में बस इतना ही फर्क है। इसमें लीड्स आएगी, आपकी क्वालिटी आपकी एड पर डिपेंड करेगी कि आपने एड सेट कैसा बनाया है, टारगेटिंग कैसी की है, आपका एड कॉपी कैसा है। सेल्स वाले कैंपेन में भी ये डिपेंड करेगी, बट ऑडियंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी। लीड्स में ऐसे ही लोगों को भेजेगा जिनको क्वेरीज करने में इंटरेस्ट है, फॉर्म भरने में इंटरेस्ट है, एंड वो इंटरेस्टेड भी है प्रोडक्ट लेने में, बट उन्हें डाउट्स होते हैं। एंगेजमेंट में तो बहुत ज्यादा, लीड्स में अब जब हम लीड्स ले रहे होते हैं, आधी कंफर्मेशन तो उसे लीड जर्नी में ही हो जाती है क्योंकि हम आधी चीजें बता देते हैं, बट एंगेजमेंट में नहीं होता। ठीक है? एंगेजमेंट में सिंपल सा वीडियोस व्यू आ रहे हैं, या कन्वर्सेशन करनी है, या कॉल करनी है, पोस्ट एंगेजमेंट इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे मैसेजेस, तो इस तरीके से होता है। मैसेजेस वाली ज्यादा गेम होती है, कन्वर्ट करने पे आप पे डिपेंड करता है, ये सस्ती होती है। ठीक है, बस इतना ही फर्क होता है। 200 रुपए का बजट लगाओगे ना दिन का, तो आपके पास एटलीस्ट 50 एंगेजमेंट्स आ जाएंगी। 50 एंगेजमेंट्स डिपेंड ऑन योर टारगेटिंग, पहले ही बोल रहा हूँ। तो एटलीस्ट मोटा मोटा बता के चलो तो 200 रुपए में एटलीस्ट आपको 20 एंगेजमेंट जरूर आती है, तो 20 में से एक भी कन्वर्ट कर दिया, आपका पूरा दिन का प्रॉफिट निकल गया। इतना सिंपल होता है। अब बेस्ट वाली हमारी तरफ से एडवाइस लीड्स एंड सेल्स ही की जाती है। अब आपके पास लीड्स एंड सेल्स को जब चूज करने जा रहे हो ना गाइस, बस इतना फर्क है गाइस, इतना ही फर्क है। ध्यान से सुनना, इतना ही फर्क है, बस इसमें पैसा लगता है ज्यादा, बट कन्वर्जन पक्का आएगी, 100% आएगी, इतना मैं बता रहा हूँ आपको। बस इतना ही फर्क है, इसमें 100% आएगी, और इसमें 98% चांसेस है, विद योर हार्ड वर्क, विद योर मेहनत, कि आप लोगों को किस तरह से उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कन्वेंस करते हो, आपने कैसी ब्रांडिंग की है, उसको ट्रस्ट दिलाते हो, देन वो आपको पैसा डिलीवर करने में, पैसा ट्रांसफर करने में आप पे ट्रस्ट करे। वो जर्नी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि व्हाट्सएप बिजनेस बनाओ, अच्छे से प्रोफाइल बनाओ, अच्छे से एक एंगेजमेंट शो करो, अपना लोगो सेट करो जो कि एक ब्रांड की तरह लगे भी यार। ठीक है गाइस, दो तरीके की आईडी होती है, एंड आज के लिए रिकमेंडेड सिर्फ लीड्स है गाइस, क्योंकि हम लीड्स पे ही वर्क करने वाले हैं, क्योंकि आपको कम्युनिटी बनानी है और बजट कम लगाना है। अगर आप बिना कुछ सोचे अगर आपके पास पैसा है तो सेल्स चलाओ भाई, मेरी तरफ से तो फुल्ली रिकमेंडेबल है, सेल्स चलाओ। ठीक है? अगर बजट ज्यादा नहीं लगाना है, मतलब जितना पैसा, मतलब समझ रहे हो कि 1,000 रुपए से ज्यादा आप एक दिन का लगा सकते हो, तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप 500 के अंडर लगाना चाहते हो ना एक दिन का, बिना कुछ सोचे समझे, मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस की ज्यादा नहीं सोचना है, कि आप 7 दिन के लिए 200 रुपया, मतलब समझ रहे हो, 1400 1500 आपको सिर्फ बजट लगाना है, बिना कुछ सोचे समझे कोई सवाल किए। तो लीड्स एड चलाओ, द बेस्ट एड। 1,500 रुपए में आपके पास इतनी लीड्स होंगी, एंड एट द एंड जब आप उनको कन्वर्ट कर रहे होंगे, आप विद योर प्रॉफिट एंड विद योर एड कॉस्ट वापिस आएगा आपके पास पैसा, क्योंकि इतनी लीड्स आपके पास होनी चाहिए। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब कैसे करना है वो थोड़ा आप समझ लो। मैनुअल लीड कैंपेन पे जाना है, जैसे कंटिन्यू पे लीड्स पे क्लिक करते हैं हम, एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। 3 लेवल आपको बताए: कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड लेवल। कैंपेन लेवल पे सिर्फ नेम रखना होता है,
नेम इन द सेंस प्रोडक्ट हमने चूज किया हुआ है। लेट मी शो यू द प्रोडक्ट। इसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। आप भी प्रोडक्ट चूज कर लो यार। कैनवा आपको पहले बताएं कि फिल्मोरा। कैनवा और फिल्मोरा, प्लीज टाइप कर दो यार। कैनवा और फिल्मोरा, इसकी एड चला के दिखाएं। ओके, फिल्मोरा, कैनवा, कैनवा, कैनवा। ठीक है भाई। कैनवा की ज्यादा मांग है। कुछ लोगों का तो मेरे को लगता है कोई भी चला दो बस, बता दो। ठीक है जी जी। ठीक है विनोद जी। ठीक है नवनीत जी। तो हम कैनवा की तरफ चलते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेटा एड्स रन करने से पहले। स्टेजेस तो आपको समझा दी, बट आपको चाहिए क्या क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं गाइस। स्टेजेस आप समझ गए। 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस, जो कि एक कैंपेन, एड सेट एंड एड लेवल। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हो गई। सेकंड, आपको एड कॉपी बनानी रहती है। एड कॉपी जो कि टेक्स्ट होता है हमारा, जो कि हमने एड कॉपी में डालना रहता है। एंड थर्ड, आपको ग्राफिक बनाना रहता है। ग्राफिक इन द सेंस, या तो वो बैनर हो सकता है, या तो वो वीडियो ऐड हो सकती है। हम बैनर ही बनाने वाले हैं और लीड कैप्चर करने वाले हैं, तो ये 3 चीजें जरूर याद रखना। ठीक है, आपको हेल्प करेंगी। चलिए, तो कैनवा पे चलाते हैं भाई। थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो देना है आपको। रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको, प्रीवियस ओल्ड रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएंगी। कैंपेन नहीं, ठीक है। मान लो हमने कैनवा, पहली बात तो कैनवा को यूज नहीं करना है। कैनवा की एड फर्स्ट मत चलाना। ठीक है। कैनवा प्रो हम सेल करने वाले हैं आज किसी तरीके। कैंपेन नेम रखना सिखाया जा रहा है गाइज आपको। आप कभी ऐसे प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल ना लोगों को कभी कि किससे सीख के आए हैं। अपना प्रोडक्ट लिखना होता है, अपनी डेट लिखनी होती है, और कौन सा कैंपेन चल रहा है, लीड कैंपेन चल रहा है ये। ठीक है। कैनवा की एड, मैंने कैनवा पूरा नहीं लिखा होगा, आपने देखा होगा कि ये डॉट लगाया है, कैनवा लिखा है, प्रो की एड चला रहे हैं हम लोग, और 13 पे मतलब आज चलाने वाले हैं। बस इसमें इतना ही होता है। एडवांस कैंपेन बजट का ऑप्शन आएगा आपको, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एंड डेली बजट आपको सेट कर देना है भाई, 200 मुझे बजट लगाना है, और कुछ भी सेट नहीं करना रहता इस पे। ठीक है। आप सेकंड लेवल पे आओगे। इस पे कुछ नहीं, एड सेट का नाम आप सेम कॉपी करके रख सकते हो, या एड सेट पे हम इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी होती है तो आप टारगेटिंग भी यहाँ पे नेम दे सकते हो। आपको पता है ये कौन सा है, कैनवा का प्रो का है। एंड डेट हमने कैंपेन नेम पे डाल दी है। यहाँ पे हम टारगेटिंग लिख सकते हैं। कैनवा कौन कौन लेगा, एक ग्राफिक डिजाइनर्स हो सकते हैं, ठीक है, एक एसईओ वाला पर्सन हो सकता है, एक सोशल मीडिया वाला पर्सन हो सकता है। तो एक हम सिर्फ 3 लोगों को टारगेटिंग करेंगे कैनवा प्रो के लिए। ठीक है, वो आपको सिखाया जा रहा है, अभी ध्यान से देख लो। ठीक है। कैनवा प्रो के लिए हम ग्राफिक डिजाइनर्स, एसईओ और सोशल मीडिया पर्सन को टारगेट करेंगे कि भाई हमारे पास कैनवा प्रो है, आप आइए और ले जाइए। अब इसके बाद गाइस, द बेस्ट एड चलानी है आपको, तो सिंपल सा आप या तो व्हाट्सएप पे लेके आ जाओ भाई, सीधा सीधा व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं आपको शो करके बताता हूँ। लेट मी शो यू विद दिस। ठीक है, तो आप कैनवा व्हाट्सएप पे सीधी चला सकते हो। व्हाट्सएप पे जब कांटेक्ट पे आएगा बंदा आपके पास, तो आपका मैसेज पहले ही रेडी होना चाहिए एक। मान लो किसी ने व्हाट्सएप, अब देखो व्हाट्सएप ऐड चला रहे हैं तो मैसेज कहाँ से शो होता है, ये पहली बात। तो एक बात और याद रखना गाइस, ध्यान से सुनना इस चीज को। ये जो ऑप्शन शो हो रहे हैं ना आपको, कई बार आपको व्हाट्सएप डायरेक्टली शो नहीं होगा, ये आपके एड अकाउंट पर डिपेंड करेगा कि आपने ऐड चलानी है, किस चलानी है, ठीक है, किस तरीके से होगी। तो उस तरीके पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, जैसे वेरीफाई योर चेंजेस, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू रन एड्स, इस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन कि आप किस तरीके से चला रहे हो एड, किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो ये कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो आप।
वेरीफाई योर चेंजेस ये इसलिए आ रहा है कि ये व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है भी कि नहीं। तो लेट मी चेंज द नंबर एज वेल इफ पॉसिबल। आप नंबर चेंज कर सकते हो। पहली बात तो ये ऑप्शन कई बार आपको शो नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड कि उस टाइम सिचुएशन क्या है, एड अकाउंट आपका पुराना है या नहीं, या उस एड अकाउंट के लिए फेसबुक अलाउ कर रहा है कि नहीं, उसका मन कर रहा है कि नहीं भाई अलाउ भी करना है कि नहीं। इट ऑल डिपेंड ऑन दैट। अब जैसे ही आप नंबर कनेक्ट करोगे यहाँ पे, लेट मी रिफ्रेश दिस। WhatsApp business number is already connected to this page. ओके। ये ऑप्शन गाइस आपको शो नहीं होगा, कई बार शो नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम पे वैसे शो नहीं होता है। Okay guys, sorry for this. WhatsApp now, and we can connect this number. किसी ने अगर ये चलाई है एड्स ना, लीड्स एड में ना, व्हाट्सएप आपको डायरेक्टली वैसे शो नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम आपको शो नहीं होएगा, अगर शो हो जाएगा तो दिक्कत देगा। वैसे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी रहती है, लेट मी शो यू द प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व दिस। कि आपको फेसबुक पे जाना रहेगा, जो आपका पेज बना होगा उस पेज पे जाना रहेगा, एंड पेज पे आपको नंबर्स को कनेक्ट करना रहेगा। कि जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, सीएनएम एकेडमी फेसबुक पेज है ये। आई होप आपने फेसबुक पेजेस तो बना लिए होंगे, आपका व्हाट्सएप बिजनेस एफबी पेजेस से कनेक्ट होगा। क्या नवनीत, आप पूछ तो सही रहे हो, बट मैं नॉर्मल नंबर कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, वो तो हो जाता है यार, वो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप एपीआई वाला तो हो जाएगा, बट मैं आपको नॉर्मल नंबर कनेक्ट करने की तरीका बता रहा था कि नॉर्मल नंबर आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो नंबर ऑलरेडी कनेक्टेड भी है वैसे, बट वहां पे शो नहीं होते, तो दैट्स वाई ये एड अकाउंट का इश्यू आता है। कई बार क्या होता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन देता हूँ, जैसे लेट मी डुप्लीकेट दिस एंड डुप्लीकेट। कई बार जब हम कैंपेन बनाने में स्टार्ट में गलती कर देते हैं तो इशू आ जाता है। ओके, तो ये अब भी आ रहा है। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट इज रिक्वायर्ड। ओके गाइस, ये व्हाट्सएप बिजनेस ही है हमारा, बट वो लीड्स वाली एड जो है वो दिक्कत करती है यार। किसी ने कभी एड चलाई है ये व्हाट्सएप एड्स? फॉर दैट रीजन नॉर्मल कनेक्ट नहीं होगा। आपका व्हाट्सएप बिजनेस से कनेक्ट, हाँ व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट है, राइट। फॉर दैट रीजन नॉर्मल कनेक्ट है। यस 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 यस, यू आर राइट नाउ। तो लेट्स चेंज फिर, है ना। ओके, तो हम लीड्स पे थे, एंड देन कंटिन्यू। मैनुअल एड्स कैंपेन।
ओके, सो कैनवा 500 मेंबर्स। एक काम करते हैं हम लोग, पैनल देते हैं। तो एडवांस बजट ऑप्टिमाइजेशन, एंड आप 200 रुपीज बजट रख सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर्स को टारगेट करने वाले हैं, एसईओ वालों को एंड सोशल मीडिया वालों को टारगेट करने वाले हैं। इंस्टेंट फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, गाइस ध्यान से देखना, वहां पे व्हाट्सएप शो हो रहा था हमें ऑप्शन, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप का ऑप्शन वहां पे शो हो रहा था बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पेज को चेंज करते हैं एंड ये कनेक्ट करते हैं। ओके, बूम, ठीक है, ऑल ऑलरेडी सॉल्व। इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करेंगे हम लोग। आपको ना कम्युनिटी बनानी रहेगी। एड अकाउंट बैन हो जाता है क्या? हाँ विपिन, बैन हो जाता है अगर आपका फ्रेश अकाउंट है, तो कैनवा की ऐड बिल्कुल मत चलाना। अ, वैसे आपको एक ट्रिक बता दी गई है ऑलरेडी। अगर कोई करना चाहता है तो पहले जो आपने कैंपेन बनाया होगा ना, या फिर जो बैनर बनाया होगा, जो एड लॉन्च करने वाले हो, तो आप एक चीज कर सकते हो कि अवेयरनेस या फिर ट्रैफिक एड चला सकते हो, सबसे बेस्ट रहती है, ताकि आप थोड़ा अपने बैनर को चेक कर सको। और उससे बचना कैसे है, तो वो इस स्टेप को देखते रहो, समझ आ जाएगा। इंस्टेंट फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। एंड एक बात चीज याद रखनी गाइस, जब भी आप कैंपेन सेट कर रहे हो, आज जितनी मर्जी तारीख है, आज कुछ भी हो, आपको मैटर नहीं करता, आपने हमेशा नेक्स्ट डे की एड सिलेक्ट करनी है। ये इसलिए करते हैं ताकि बजट जो है वो फुल्ली स्पेंड हो सके, कभी कोई दिक्कत ना आए। एंड उसके बाद आपको एडवांस प्लस ऑडियंस में आना है, ये स्पेस टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना है एंड यूज ओरिजिनल ऑडियंस यूज करना है। ठीक है, तब आपको ये टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग जो है वो शो होगी। अब हम कैनवा की एड किसको दिखाने वाले हैं? एक तो ग्राफिक डिजाइनर्स को, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ए ग्राफिक डिजाइनर, ये इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं हम लोग, सिर्फ इंटरेस्ट वाले पर्सन को जो ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो सभी को दिखे। ठीक है, एक टारगेटिंग ये हो गई। सेकंड, हम एसईओ वालों को दिखाने वाले हैं। एसईओ इंटरेस्ट नहीं, अब ऑनलाइन मार्केटिंग एम्प्लॉयर्स को। ठीक है, एसईओ एम्प्लॉयर्स को, या फिर जॉब टाइटल जिनका एसईओ हो। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कौन से हो गए? जो जॉब देते हैं। ठीक है, पीपल हु लिस्टेड देयर एम्प्लॉयर एज एसईओ और ऑनलाइन मार्केटिंग, तो उनको भी कर सकते हैं हम जॉब टाइटल एसईओ वालों को। एक तरह से हम पैनल दे रहे हैं, तो एसईओ ऑनलाइन मार्केटिंग। हम बिजनेस वालों को ग्राफिक डिजाइनिंग भी इंटरेस्ट किया हमने, वो भी चेंज कर सकते हैं। एंड सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया भी हम लोग जॉब टाइटल नहीं लेंगे भाई, सोशल मीडिया एम्प्लॉयर्स लेंगे। एम्प्लॉयर मतलब बिजनेस ऑनर होंगे वो, सोशल मीडिया की बिजनेसेस होंगे, उनको सोशल मीडिया की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते होंगे वो, इस तरीके से। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर वैसे डिफरेंट आ गया, एज ए एम्प्लॉयर नहीं, ये इंटरेस्ट है। और भी हम इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आपको एक एड सेट में ज्यादा से ज्यादा 3 टारगेटिंग को लगाना होता है, इससे ज्यादा मत लगाना, आपको दिक्कत आएगी। यहाँ प्लेसमेंट्स पे आप प्लेसमेंट चेंज कर सकते हो, पर्टिकुलरली किसी जगह पे आपको सिर्फ ऐड दिखानी है तो आप प्लेसमेंट चेंज कर सकते हो। बट अभी के लिए हम लोग प्लेसमेंट नहीं चेंज कर रहे हैं, इसे एडवांस प्लस कैंपेन चलने देंगे, ताकि हमें एक डाटा मिल सके एट द एंड। इसके बाद गाइज आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इस लेवल पे कुछ नहीं करना। जो आपने टारगेटिंग सेट किए हैं, उस टारगेटिंग पे ऐड को चलने दो। एक क्रिएटिव लगाओ। ठीक है, इमेज आप लगा सकते हो या कुछ और भी आपको लगाना रहेगा, तो इट ऑल डिपेंड ऑन यू। कोई भी इमेज लगा सकते हो आप। लेट मी ऐड दिस इमेज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हमने ऐड पहले से बना के रखी है ऑलरेडी, आपने भी देखी होगी। इट्स कैनवा पैनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल। ओके, ओके, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये खुद से इन्हांस कर लेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी टारगेटिंग में कैसे कैसे दिखनी चाहिए। यहाँ कई बार जो है वो नहीं हो पाता है, तो वो उस तरीके से ऐड दिखाना बंद कर देता है। ये एआई कर रहा है खुद से। अब प्राइमरी टेक्स्ट, गाइस ध्यान से इस चीज को सुनना, प्राइमरी टेक्स्ट
प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे दिखता है एड्स के ऊपर, अगर वहां पे पोस्ट में चला है वो या किसी और लेवल पे चला है तो प्राइमरी टेक्स्ट दिखता है। ये कहाँ से बनवाना है आपको? सारा का सारा चैट जीपीटी से। आपको एक वीडियो शेयर की जाएगी, रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी। हाँ नवनीत जी, रीच तो हो जाएगी ना। अवेयरनेस है ना, वो रीच ही मिलती है, कन्वर्जन कुछ नहीं आता, तो रीच तो जाएगी ही। बढ़िया है तब तो। मीन आप क्या कुछ पूछना चाहते हो इसके बारे में? ओके ग्रेट, तो देन वी कैन प्रोसीड। चले फिर आगे आगे समझते हैं। तो चलिए, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे दिखता है, तो आपने किसकी हेल्प लेनी है गाइस? हमेशा लो आप चैट जीपीटी की हेल्प। असिस्टेंट सुना है कभी आपने लाइफ में? एक असिस्टेंट नाम की चीज होती है। तो आपके पास तो पैसा है नहीं कि आप असिस्टेंट रख सको। अगर है भी तो डोंट माइंड, ज्यादा मत लीजिए उसको माइंड में। इस पे लॉग इन कीजिए, चैट जीपीटी के पास जाइए और इसे जो जो पूछोगे बस आपको पूछना आना चाहिए। गाइस मेरी डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है किसी को? तो इसे ओरिजिनल ही मानिएगा, वैसे ओरिजिनल ही लिख रहा हूँ मैं। हाँ विदाउट लॉगिन भी चलता है गाइस, पर वो सेव नहीं होगी ना चीजें। आपको सेव करके रखनी है, फ्यूचर यूज के लिए करनी है। आ, हाँ वही वही, हिस्ट्री नहीं देख सकते। एजेंसी अकाउंट क्या होता है, वो कैसे मिलता है? कंपनीज होती हैं विपिन, तो इससे पूछना है, कंपनीज होती है तो आपको चाहिए होगा तो हम कंपनी से आपका टाइप करा देंगे। आप ले सकते हो 4,500। ज्यादा से ज्यादा कोई आपका सगा भी होगा तो 3,500 या 4,000, इससे सस्ता नहीं देने वाला। मंथली, मंथली के लिए मिलता है वो, तो ध्यान से सुन लो, मंथली के लिए। ठीक है, चैट जीपीटी आपके पास। अब इसको बता दो भाई, हाय, आई वांट टू सेल कैनवा 500 members access to people who are in graphic designing field, SEO and social media marketing. So find me and suggest me three best targeting to target on Meta to get sales from that। ठीक है, टारगेटिंग सबसे पहले हमें टारगेटिंग ही चाहिए थी गाइस। यहाँ पे हम टारगेटिंग ही सेट कर रहे थे ना, एड सेट लेवल पे टारगेटिंग सेट की थी, तो वो हमने खुद से रख दी थी, बट आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, भाई दे देगा ये। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन में रखो कैनवा, एडोबी शॉप, एडोबी इलस्ट्रेशन, फिग्मा, इसने बता दिया भाई इंटरेस्ट बेस की ग्राफिक डिजाइनर को टारगेट कर रहे हो तो ये वाले टारगेट करो। ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत वास्ट आ गई, मतलब बहुत वाइड आ गई। अब एसईओ एंड मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने सबसे पहले सिंपल सा इंटरेस्ट बेस पर ये रख दिया हुआ है, जिसने बिहेवियर बेस पर भी बता दिया, या लुक लाइक ऑडियंस जब आपको स्केल करना रहेगा। ठीक है, फ्रीलांस को करो, एंटरप्रेन्योर को करो, बिजनेस ओनर्स और स्टार्टअप्स को करो, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूजर को करो। तो वो हमारा कैनवा लेने में इंटरेस्ट होंगे, इसने पहले ही बता दिया। ठीक है, हमने तो वाइड कर दिया तो हम उसी पे कैरी ऑन करेंगे, अपने दिमाग से चल सकते हो। अब हमें प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए भाई। सो प्राइमरी टेक्स्ट मतलब एड कॉपी चाहिए, मेक एड कॉपी for this product for Meta without violating Meta पॉलिसी। बस, और कुछ नहीं करना गाइज, इसकी हेल्प लो, इसको बोल दो विदाउट पॉलिटिंग एड कॉपी बना के दो। आप यूज करो इसे, 100% यूज करो।
कैनवा एक्सेस लिखा हुआ है, वैसे सबसे पहला प्रोडक्ट आपका कैनवा नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से ओपनली तो लिखना ही मत, ठीक है। वाई दिस एड कॉपी वर्क्स, फॉलो मेटा एड पॉलिसी, नो मिसलीडिंग क्लेम्स, फ्री या कैनवा प्रो एक्सेस कुछ ऐसा हमने लिखा नहीं है। फ्रेज लाइक गेट रिच क्विक ऐसी स्कीम नहीं है, क्लियर एंड एक्शनेबल सीटीए, ये ऐसा कुछ नहीं है, तो इसने पहले ही बता दिया भाई, ये आप यूज कर सकते हो। तो कैनवा हम वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। गिव कॉपी लाइक, हमें क्या चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट हमें चाहिए, कॉल टू एक्शन चाहिए, एंड हेडलाइन चाहिए होती है हमें, हेडलाइन भी बताते हैं आप लोगों को कि भाई ऑप्शन आएगा आप लोगों को। लेट मी शो यू, जैसे प्राइमरी टेक्स्ट आया आपको, एक हेडलाइन ऑप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखती है वो सारा आपको बताते हैं कि कैसे दिखेगा वो। जैसे हेडलाइन इसने बता दी, नो मंथली फीस, या कुछ भी और हेडलाइन आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। जैसे आप हेडलाइन बना सकते हो, कैनवा एक्सेस गेट मेक हेडलाइन लाइक कैनवा एक्सेस अप टू पेमेंट, या कुछ भी और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, इट ऑल डिपेंड ऑन यू, बट यहाँ से पहले कंफर्म करा लीजिए कि ये कोई पॉलिसी वायलेट तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन वैसा ही देगा ये हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो एक प्राइमरी टेक्स्ट लगाएंगे हम लोग, ये कहाँ दिखेगा आपको, थोड़ी देर में यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ दिखने वाला है। ये प्राइमरी टेक्स्ट दिखा आपको, कैनवा 500 मेंबर एक्सेस, नो मंथली फीस, राइट, कुछ इस तरीके से दिखेगा। या हम प्राइमरी टेक्स्ट ये भी डाल सकते हैं, डिजाइन लाइक अ प्रो विद कैनवा, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मेक एड कॉपी विदाउट यूजिंग नेम कैनवा। गाइज ये सिर्फ कैनवा के केस में होता है, आप फिल्मोरा ओपनली यूज कर सकते हो, और कोई भी सॉफ्टवेयर सेल करते हो ना आप, नेटफ्लिक्स ओटीटीज में भी ये होता है कि डायरेक्टली नहीं यूज करना है। बाकी कुछ कोई भी सॉफ्टवेयर है आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो उसका नेम। अब देखो मैंने इसे बोला कि नेम नहीं यूज करना है, तो गेट फुल एक्सेस प्रीमियम डिजाइन, भाई क्यों लिखना आपको, जब उसे इमेज में पूरा दिख रहा है, दैट्स व्हाई योर बैनर इमेज इज द बेस्ट सोर्स, जो कि आपको बचा सकती है। तो यहाँ पे हमने कैनवा अब यहाँ हटा दिया, यहाँ पे हमने सीधा लिख दिया भाई, अब पूरा पता चलेगा उसे, डिजाइन प्रीमियम टूल 500 मेंबर अनलॉक, ठीक है, कैनवा का पूरा बता दिया हम लोगों ने, ये हो गया। अब हेडलाइंस का, हेडलाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए ट्रिकी, जो कि यहाँ पे दिखती है, पर्सन के माइंड में सीधी आए, इंस्टेंट एक्सेस आफ्टर पेमेंट, नो मंथली फीस, इस तरीके की हेडिंग हमें शो हो रही है भाई। तो हम यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, लेट मी पुट अ हेडलाइन की, कहाँ दिखती है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिखेगी, गेट इंस्टेंट एक्सेस आफ्टर पेमेंट, दिख रहा है, नो मंथली फीस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंस्टेंट एक्सेस आफ्टर पेमेंट, हम हटा देते हैं, ठीक है, नो मंथली फीस यहाँ पे दिखेगा। ये हेडलाइन एक तरह से कॉल टू एक्शन होता है, जब अदर प्लेटफॉर्म पे देखोगे नहीं आप क्या ऐड कैसे दिख रही है, तो उस तरीके से जैसे इंस्टाग्राम पे देखते हैं हम लोग ऐड कैसे दिख रही है, इस तरीके से दिखेगी, गेट फुल एक्सेस टू अ प्रीमियम डिजाइन टूल, इस तरीके से दिखेगी, एंड आपकी हेडलाइन भी दिखेगी। अलग अलग ऑप्शन पे अलग अलग दिखती है, आपको पता है, फीड्स पे अलग से दिखेगी और उस पे अलग से दिखेगी, टैब पे अलग से दिखेगी, ठीक है। इंस्टेंट एक्सेस, नो मंथली फीस, आपको बस हेडलाइन डालनी है, डिस्क्रिप्शन आप डालिए नहीं डालिए, इट ऑल ऑन डिपेंड। अब आपका कॉल टू एक्शन कैसा होना चाहिए, आपका ये सिंपल सा, बैनर में कुछ लिखा है वो इम्पैक्ट नहीं करता है, मतलब राइट, इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपने कैनवा का लोगो लगाया कोई मैटर नहीं करता इतना। एक और चीज विपिन, बैनर का रोल नहीं है ये हमारे कैंपेन का रोल है, हमने कैंपेन यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म चलाई हुई है, ये बहुत रोल करता है, क्योंकि वो वेबसाइट पे नहीं जाता, सबसे ज्यादा एड बैन तब होती है जब आप वेबसाइट पे लेके जाते हो और ओपनली वेबसाइट कैनवा सेल कर रहे हो, और आपके पास या तो एजेंसी अकाउंट नहीं है, एजेंसी अकाउंट बैन बहुत मुश्किल होता है, या तो आपने डायरेक्टली कैनवा को धड़े आम ऐसे कीवर्ड यूज किया, भाई आप लैंडिंग पेज पे जाओगे तो लैंडिंग पेज पे आप गलती से भी ऐसा वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेट ऑफर लिखेंगे भाई, हम बेच रहे हैं सीधा, तो ये भी डिपेंड करता है कॉल टू एक्शन क्या है, कॉल टू एक्शन गेट ऑफर है, गेट ऑफर। अब हम फॉर्म भरवाने वाला ले रहे हैं तो डिपेंड करता है, ठीक है, हम साइन अप भी करा सकते हैं, हम बुक नाउ भी कर सकते हैं, या फिर अप्लाई नो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट हमने गेट ऑफर कर दिया कि गेट ऑफर, आपको ऑफर लेना है भाई, हमने व्हाट्सएप पे लेके आना है पर्सन को,
जब आपने इंस्टेंट फॉर्म ऐड चलाई होगी ना, तो आपको ना एक ये ऑप्शन आएगा कि क्रिएट अ फॉर्म। अब मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, बट आप फॉर्म की मैं पूरी, जब आप क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फ्री मास्टर क्लास। तो ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे मास्टर क्लास नहीं करते हैं, हम सिंपल सा करते हैं, कैनवा के लिए यार यूज करते हैं पहली बात तो। कैनवा वाला कोई होगा तो ओके, तो ये है, इसको डुप्लीकेट करते हैं हम लोग कि ये कैनवा वाला ही है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, ये लास्ट स्टेज है। फॉर्म टाइप कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। ठीक है, आप नेम रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी रखना है। मान लीजिए मैंने एक नेम रख लिया फॉर्म का कि भाई कैनवा है ये, एंड कौन सा, ये 500 मेंबर वाला हम सेल कर रहे हैं, जो कि बैनर ऐड के थ्रू है। बैनर ऐड ये हमारे लिए है। अब तीन तरह के ऑप्शन ये देगा, मोर वॉल्यूम, हाई इंटेंट एंड रिच क्रिएटिव। ठीक है, किस तरीके से लगाना चाहते हो आप, मोर इंटेंट, रिच क्रिएटिव एंड मोर वॉल्यूम। ये एक प्राइवेसी पॉलिसी ऑप्शन है जो कभी भी हटेगा नहीं। तो मोर वॉल्यूम पे जाओ, हाई इंटेंट पे जाओ, एंड रिच क्रिएटिव पे जाओ, इट ऑल डिपेंड ऑन यू। सबसे बेस्ट होता है मोर वॉल्यूम, जो कि कम स्टेजेस पे होता है। सेकंड इंट्रो पे आता है। ये इंट्रो ये वाला ऑप्शन होता है, ग्रैब योर पैकेज नाउ। आप डिस्क्रिप्शन और भी बड़ी लिख सकते हो, 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, टुडे ऑफर ओनली 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी हमने लिखा हुआ है। भाई आप कैनवा हमसे लेते हो, एक तरह से हमने पहले ही बता दिया। सेकंड, क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, अब चाहो तो नहीं डाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हमने डाले हुए हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्क एट योर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इट्स ऑन, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो ये दो क्वेश्चन डाले, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, चूज एन ऑप्शन। गाइस वेट, ठीक है, हमने एक तरह से ऑप्शन बना दिए हो, और तीन ऑप्शन लिखे हुए हैं कि प्रो लाइफ टाइम एक्सेस, पर्सनल यूज, एडमिन पैनल आप चूज कर रहे हो, या वांट टू लर्न मोर अबाउट द ऑफर फर्स्ट। ठीक है, क्या आप जानना चाहते हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ हमने कि हैव यू रन बिफोर द एड्स और नॉट। तो ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत है भाई, कौन सा आप लेना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आता है, कोई भी आप फॉर्म बनाओगे नहीं तो कॉन्टैक्ट तो भरना ही पड़ेगा आपको। तो ज्वाइन फॉर फ्री, स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सक्सेस, ये आ रहा है, तो ऐसा नहीं लेंगे। तो सिंपल सा हम डिटेल ले लेंगे पहले ही कि गेट कैनवा, गेट ऑफर बाय फिलिंग योर डिटेल्स। सिंपल सा डिटेल्स ये कर दिया हमने, गेट ऑफर बाय फिलिंग योर डिटेल्स, फुल नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। अब ये तीन चीजें हम क्यों लेते हैं भाई, ताकि हम रीटारगेट कर सके फ्यूचर में, या फिर उसे किसी ग्रुप में ऐड कर सके मैन्युअली। फ्यूचर कस्टमर एक भी पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसकी डिटेल तो हमें चाहिए ही चाहिए एट द एंड। ठीक है, फॉर्म भर गया हमारा। इंस्टेंट फॉर्म की बात हो रही है, ये प्राइवेसी पॉलिसी गाइस आपको डालनी रहेंगी, खुद से भी डाल सकते हो, ऐड कस्टम डिस्क्लेमर भी डाल सकते हो। ये एक ऐसा ग्लिच है ना घटिया सा फेसबुक फॉर्म का, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है। एंडिंग, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, वी विल गाइड यू फर्दर, मेक मोस्ट ऑफ दिस ऑफर, स्टे ट्यून्ड एंड फील फ्री टू रीच आउट। ऐसा कुछ नहीं लिखना भाई, हम तो सीधा लिखने जा रहे हैं, देखने सिंपल सा लिखने वाले हैं कि चलो चैट जीपीटी को बोलते हैं कि भाई हमें एक लाइन बना के दो, कि क्या बोल सकते हैं उसे, डिस्क्रिप्शन, मेक अ एंडिंग लाइन फॉर कैनवा एड आफ्टर कस्टमर फिलिंग फॉर्म। ठीक है, एक तरह से एंडिंग लाइन चाहिए हमें जो कि कस्टमर को दिखे। वी विल गाइड यू थ्रू द नेक्स्ट स्टेप टू मैक्सिमाइज द ऑफर, नॉट लाइक दैट, लाइक हम कैनवा को ही, चैट जीपीटी को ही बोलेंगे भाई इस तरीके की लाइन बना के दे, थैंक यू फॉर फिलिंग डिटेल्स, प्लीज क्लिक ऑन डाउन बटन, डाउन बटन जो कि मतलब लास्ट में होगा, नीचे होगा, डाउन बटन आप क्लिक कर सकते हो टू नो द ऑफर प्राइस। ठीक है, एक तरह से ऑफर प्राइस, या फिर या टू टू गेट कैनवा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका कोई इशू आता नहीं है। तो फिर हम इसे लाइन बना के दे दिया, एंड ये कुछ इस तरीके से सजेशन दे देगा हमें, इस तरीके की लाइन बना सकते, थैंक यू फॉर फिलिंग द डिटेल्स, क्लिक ऑन टू द बटन टू गेट एक्सेस नाउ, ग्रेट। तो दिस इज द लाइन,
तो यहाँ पे हम वो डाल सकते हैं, क्योंकि कैनवा सेल कर रहे हैं भाई। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन बहुत सारे आएंगे, व्यू फाइल का आएगा, कॉल बिजनेस आएगा, चैट ऑन व्हाट्सएप आएगा, चैट ऑन मैसेंजर आएगा, रिडीम। हमें गो टू वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें लिंक डाल देना है। अब लिंक कहाँ से बनाना है भाई, जैसे कि मान लो इस रेट का मुझे पता चलना चाहिए, ये डब्ल्यू ए लिंक आया, आपको क्लिक करना है। अब भाई ये नंबर पे भेजना है हमें, ठीक है। उसी नंबर पे आ रहा है, हमने देखा भी नहीं है कौन से नंबर पे हम लोगों ने ऐड चलाई हुई है। लेट मी क्लियर दिस एज वेल। एंड ये जो सारा होता है, किस व्हाट्सएप पे, पहले व्हाट्सएप लिंक बना लेते हैं हम लोग। यार ये ऐड किसके लिए चलाई हुई है हमने, पहले ये नहीं बताया गाइस। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। आई होप आपको थोड़ी चीजें समझ आ रही होंगी कि आप बिना बैन हुए कैसे ऐड चला सकते हो और एक कम्युनिटी बना सकते हो एट द स्टार्ट। एंड आपको कभी कस्टमर की कमी नहीं होगी, ये इतना बेस्ट है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस ऑलरेडी, एंड सेम नॉलेज वी आर गिविंग यू फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, वट एवर यू वांट टू चूज। जिस भी तरह का प्रोडक्ट चूज करते हो तो इसी तरीके से फॉलो करोगे तो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी एंड बेस्ट फंडामेंटल भी रहेंगे। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, या किस तरीके से एड लॉन्च करनी चाहिए। स्केलिंग भी इसी तरीके से होती है, क्योंकि आपका एक भी पैसा वेस्ट नहीं हो रहा होता। सुबह ऑटोमेशन में करना चाहो तो आप एट द एंड ऑटोमेशन पे भी कर सकते हो इन चीजों को। इट ऑल ऑन यू कि आप किस तरीके से लेके जाना चाहते हो। मेन क्या होता है, कस्टमर चाहिए आपको यार, और कुछ नहीं। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप डायरेक्टली, एक तो ना व्हाट्सएप ऐड चलती है डायरेक्टली, वो कोई इशू नहीं है, सेल्स में चल जाती है। कभी कभी अगर आपको ऑप्शन लीड्स में भी चल जाती है व्हाट्सएप, बट कभी कभी शो नहीं होती है। तो आप व्हाट्सएप एपीआई कनेक्ट करो तब शो होती है, नहीं करो तब नहीं शो हो पाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंडे रहते हैं। और अगर एपीआई कनेक्ट भी है तो वो अगर ब्रांड नेम है तभी कनेक्ट होता है वो, अदरवाइज दिक्कत देता है। अब यहाँ पे गाइज, फॉर्म भर लिया, डिटेल मिल गई, उसका नंबर तो हमें मिल गया। अब बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो कहाँ पे भेजना है ये डिपेंड करता है। या तो आप कम्युनिटी बना के उसे सीधा कम्युनिटी में भेजो, फिर बल्क में लोगों को टारगेट करो, उनको प्रोडक्ट सेल करो, या फिर इसे एक पर्टिकुलर अपने लेके आओ, अपने पास लेके आओ। एंड ऑटोमेशन में सेट कर रखो कि पर्सन जब भी आपको हाई भेजे या ये मैसेज भेजे तो ऑटोमेशन में सीधा ही, ऑटोमेशन कौन सी यार, व्हाट्सएप बिजनेस वाली, अवे मैसेज और वो वाला मैसेज, कि ग्रुप सबसे पहले तो ज्वाइन कर ले, तेरे से मैं बाद में बात करता हूँ। अब मैसेज हम किस तरीके का डाल सकते हैं भाई, एक आपको लिंक क्रिएट करना है। किस नंबर के लिए करते हैं हम लोग, 86297463 के लिए करते हैं। और हमें क्या मैसेज चाहिए, अगर इतनी बड़ी जर्नी करके आया है कोई बंदा, तो हमें व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आए कि हमें पता चल जाए ये कौन सी लीड है। आई वॉन्ट कैनवा, आई वॉन्ट कैनवा ऑफर, आई वॉन्ट कैनवा ऑफर 2025, ठीक है। या फिर आई वॉन्ट 2025 कैनवा ऑफर। इज इट ग्रेट, ये कुछ सही लग रहा है। हमें पता चल जाएगा भाई ये कौन सी एड देख के आया है, एक तरीके से, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी एड देख के आया है। चैट जीपीटी को बोलते हैं यार, मेक इट करेक्ट। ओके, ठीक है। समझ गए चैट जीपीटी क्या है आपके लिए, एक तरह से आपका। तो ये प्रीव्यू बनाएगा आप लोगों के लिए कि आप किस तरीके से दिखेगा भाई। इस तरीके से हमें मैसेज आएगा, आई वॉन्ट द 2025 कैनवा ऑफर, जनरेट लिंक करना है आपको, क्लिक। आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हो, ये पेड भी होता है बट कुछ हद तक आपको ये फ्री दे देता है, तो कोई इशू नहीं आएगा। कॉपी लिंक करना है आपको, एंड सिंपल सा भाई ऐड पे जाना है और ऐड पे डाल देना है, और कुछ नहीं। डन। ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, या आप पे लिख सकते हैं गेट 2025, गेट ऑफर प्राइस, ठीक है, या फिर ऑफर प्राइस, गेट ऑफर प्राइस, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने फॉर्म का नाम भी रख दिया था, सब कुछ ये देख सकते हो, कैनवा का बैनर ऐड जो है वो रेडी है, फॉर्म भी रेडी है, और हमारे पास लीड्स आना कल से शुरू हो जाएंगी जैसे ही हम कैंपेन को पब्लिश करते हैं, ठीक है। ये ट्रैकिंग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी बन रही है इसकी, और कुछ नहीं। कोई भी दिक्कत नहीं, सब कुछ रेडी है, हमने टारगेटिंग कर दी,
ये हमें सजेशन भी देता है गाइस कि आपको क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। एडजस्ट इमेजेस बाय प्लेसमेंट, ठीक है, ये हमें सजेशन भी दे रहा है कि प्लेसमेंट में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, सी एंड एडजस्ट, किस तरीके की एडजस्टमेंट बता रहा है भाई, ये देखो। जब हम 9:रेशियो में रखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी, स्टोरी रील्स में कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इन तरीकों को ज्यादा भी आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि भाई पूरा ही वो वैसा होना चाहिए कि भाई 5 to 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग लेके जानी है मेरे को फेसबुक की। ऐसा कुछ ज्यादा भी ध्यान में नहीं देना है। बट ठीक है, आप ये चीजें कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड ऑन यू। बट ज्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि फेसबुक खुद से कर लेता है वो एडजस्ट। एंड बूम गाइस, और कुछ नहीं करना आपको, इस कैंपेन को पब्लिश कर देना है एंड ऑटोमेटिकली ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। एंड आपको कल तक ये सारी चीजें पता चल जाएगी। लेट मी पब्लिश, आपको करके दिखा देते हैं कैंपेन को पब्लिश, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखाए जाएंगे इसी कि हाउ वी। ठीक है, तो गाइस कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये स्केड्यूल्ड करके आ जाएगा क्योंकि हमने कल के लिए स्केड्यूल किया तो ऑब्वियसली स्केड्यूल्ड आएगा। बट एड्स लेवल कैसा दिखेगा, लेट मी शो यू एड लेवल। ये आप जा सकते हो, स्केड्यूल्ड ये शो हो जाएगा। यहाँ पे आपकी एड जो है, यार हमने एड पब्लिश नहीं की क्या। जो आपका एड लेवल है वो प्रोसेसिंग में जाएगा गाइस, देन रिव्यू में जाएगा, प्रोसेसिंग में, देन फिर एक्टिव में शो होगा। क्योंकि ये फेसबुक चेक भी करता है। अब देखो ये प्रोसेसिंग में, फिर इन रिव्यू जाएगा, एंड देन फिर स्केड्यूल्ड में आएगा ये, या फिर एक्टिव में आएगा कि आपकी ऐड जो है वो अप्रूव हो चुकी है। पहले वो चेक होती है। हमारा बैनर वैसे चेकड ही है ऑलरेडी, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग टारगेटिंग चैट जीपीटी से ही मिल जाएगी, राइट विपिन जी। और जो प्रोडक्ट भी अभी हमारे पास है नहीं है, वो आपसे मिल जाएंगे रीसेल करने के लिए, नहीं हमसे नहीं मिलेंगे। ओटीटी से लेके सॉफ्टवेयर सब कुछ नहीं, हमारे पास नहीं मिलेगा विपिन, कुछ भी नहीं मिलता है। पहली बात तो हमारे पास मिलता सब कुछ है बट हम नहीं देते, सिंपल सी बात है। ये आपको ही करना है, आपको सिखाया है इसलिए हम लोगों ने कि आपको करना है ये। चाहिए तो हम भी वही सेम गेम हो गई कि हम भी आपको उतने का लगा देंगे जितने का लोग कमा रहे हैं। तो हमसे लोगे वो लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। हम भी बेच रहे हैं भाई, हम भी अपना बिजनेस बना के बैठे हुए हैं। आपको सब कुछ दे दिया है, सौंप दिया है, एंड ढूंढना आपको है। जितना एसेट आपको चाहिए था उतना सब दे चुके हैं। अब आप प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो डोंट वरी, आप मांगिए, कुछ भी चाहिए हम तो अपना प्रॉफिट रख के आपको देंगे। एनीथिंग आप ग्रुप में मांग सकते हो, आपका ग्रुप ओपन ही रहेगा। एंड आपको कुछ पुराने ग्रुप की रिकॉर्डिंग शेयर की जाएंगी गाइस। वो आप रिकॉर्डिंग एक बार मेटा एड की दोबारा से देख सकते हो। आपको थोड़ा और चीजें पता चलेंगी क्योंकि हमने अलग अलग उन पे अलग अलग चीजें सिखाई होती हैं। अ, तो ये चीजें होती हैं गाइस। एंड आपको दे देते हैं अभी 3 फेब का ये रिकॉर्डिंग, हमारी क्लासेस है। आप इसकी मेटा एड वाली चीजें जो है वो देख सकते हो। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग शेयर की है ये, DFY 3 फेब की ये रिकॉर्डिंग्स है। एंड आप देख सकते हो, इससे आपको और भी कुछ जानने को पता चलेगा। तो भाई इसके बाद जो है वो हमारा स्केलिंग का सेशन होएगा। वो फ्यूचर में आपको अपडेट मिल जाएगा, डोंट वरी। ये मंडे के बाद होगा सेशन आपका। एंड स्केलिंग सेशन में क्या होता है गाइस, जैसे आपने कैंपेन लेवल सेट किया ना एड सेट में, इसको 3 दिन एटलीस्ट चलने देना है। थोड़ा आप नोट करके रख सकते हो इस चीज को, भाई कैसे डिसाइड करना है मेरा कैंपेन सक्सेसफुल जा रहा है। 3 दिन इस चीज को चलने देना है। पहली बात तो एक कैंपेन में अगर आपने 200 रुपए का बजट लगाया तब ठीक है, 500 रुपए का बजट लगाया तो ऐसी 3 टारगेटिंग, मतलब आप 9 टारगेटिंग को एक साथ टारगेट कर सकते हो अगर आपने 500 का बजट लगाया तो। ठीक है, अब 3 दिन उनको लगातार चलने देना है। तीसरे दिन रात को 10-11 बजे आपने ये देखना है कि तीनों में से कौन परफॉर्म कर रहा है। मतलब एक एक एड सेट में 3-3 टारगेटिंग होगी।
अगर किसी से भी एक भी सेल नहीं आएगी, पूरा का पूरा कैंपेन बंद हो जाए। थर्ड डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जो दो कैंपेन्स में एक भी सेल आई होगी, फिर आपने एड लेवल पे जाना है। पहली बात तो हमने एड एक ही बैनर लगाया होगा, दो तीन बैनर लगा के भी देखना, टेस्टिंग ऐसी होती है गाइस, पैसा खर्च करके ही टेस्टिंग की जाती है। अगर नहीं लगाया तब तो हमें सिंपल सा दिख जाएगा कि ये इसने एक सेल दे दी है, और इसने हमें तीन सेल दे दी है, दो सेल दे दी है। या लीड्स, पहली बात तो लीड्स की बात हो रही है कि लीड्स आ रही है अच्छी, तो लीड्स वाला में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सारों से लीड आ जाती है। बट आपने वहां कंपेयर करना है, अगर इससे एक भी लीड नहीं आ रही है, अच्छी लीड आई है, वो आपको दिख भी जाएगा कॉस्ट पर रिजल्ट कितना है, कॉस्ट पर लीड कितना है, तो अच्छा मतलब एटलीस्ट आपका कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज होना चाहिए लीड कॉस्ट। मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, बैनर गलत है आपका, बैनर अच्छा नहीं है, लीड कॉस्ट आपकी एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स 50 रुपीज जानी चाहिए, 50 रुपीज पर लीड का कॉस्ट आना चाहिए। ये मैक्स टू मैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए? मतलब 500 रुपीज में आपको 100 लीड्स आनी चाहिए। सॉरी, 50 लीड्स अगर 50 रुपीज की हुई तो ज्यादा नहीं हुई यार, ठीक है, बट फिर भी वो क्वालिटी लीड्स हुई। ये मेरा कैलकुलेशन गलत है यार, इतना कैलकुलेशन मेरा सही नहीं है। 10 आएगी, हाँ 10 आ जाएंगी। वैसे लीड्स यार 10 नहीं आती, 500 रुपीज का बजट रखोगे तो 10 नहीं आती, बहुत ज्यादा आती है। लीड्स कैंपेन ऐसा ही है, तो 500 रुपीज में 10 नहीं आती, सेल्स कैंपेन में आती है यार 500 में। सेल्स में भी 10 कहाँ आती है वैसे, 500 रुपीज का बजट रखोगे, सेल ज्यादा से ज्यादा 5 या 6, 500 रुपीज 6 या 12 तक, 10 आ जाती है वैसे 500 में। तो लीड ज्यादा ही आती है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ग्राफिक में तीन तरह की आपने वो रखनी है, स्केलिंग का बता रहा हूँ। एंड तीसरे दिन आपने देखना है कि किसने भी रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, कॉस्ट पर लीड बहुत ज्यादा जा रही है, ठीक है, तो उन कैंपेन्स को बंद कर देना। अब मान लो दो कैंपेन बच गई जिनसे अच्छी आई है और 50 रुपीज से कम भी है। अब उन दोनों कैंपेन्स की जो जो तीन तीन टारगेटिंग थी ना गाइस, हम एक कैंपेन नया लॉन्च करेंगे एक एड सेट के लिए। ये कब चलेंगे? 2 दिन, मान लो तीसरे दिन था, दो कैंपेन हमें मिल गए जिससे लीड्स आ रही हैं जो 50 रुपीज से कम है, उन दोनों कैंपेन को 2 दिन और चलने देना है। फिर 2 दिन बाद फिर देखना है कि ये रिजल्ट सेम दे रहा है। फिर जो फिफ्थ डे होगा आपका, ये तीन तीन टारगेटिंग मतलब 6 टारगेटिंग एक कैंपेन बनाओगे जिसमें वो बजट रखोगे तीन तीन टारगेटिंग के लिए अलग से। मान लो कि हमने यहाँ तीन टारगेटिंग बनाई, ग्राफिक डिजाइनर, एसईओ और सोशल मीडिया। अब कैंपेन में जाएंगे, ये स्केलिंग आपको सिखाया जाएगा, कैंपेन में जाएंगे, कैंपेन बनाएंगे, और उसमें हम बजट रखेंगे 500 रुपीज, बट इस टाइम हम तीन एड सेट बनाएंगे, ग्राफिक डिजाइनर के अलग, एसईओ के लिए अलग, सोशल मीडिया के लिए अलग। फिर हमें पता चलेगा कि इन तीनों में से असली में रिजल्ट किससे आ रहा था। बाकी दो को बंद कर देंगे, जिससे रिजल्ट आ रहा है वो उससे वो, या दो को चलाए रखेंगे, एक को बंद करेंगे। इस तरीके से टेस्टिंग होती है। एंड एट द एंड 9 में से हमें जब चार टारगेटिंग मिलेंगी, तो उन चारों टारगेटिंग का, ये सेवंथ डे की बात कर रहा हूँ, 5, फिर 2 दिन बाद, 2 दिन चलने देना है, फिर सेवंथ डे में आपको वो चार टारगेटिंग निकालनी है। एंड उन चार टारगेटिंग को 1,000 रुपया बजट देना है। ये स्केलिंग वाला काम है, ये बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको सेल कितनी आ रही है, पैसा कितना आ रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है। अगर हमारे व्हाट्सएप कनेक्ट हैं तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, या फॉर्म पे ले जाना जरूरी है? फॉर नॉट बैन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नवनीत, आप व्हाट्सएप पे ले सकते हो, व्हाट्सएप भी बैन नहीं होते। अगर आपका शो हो रहा है व्हाट्सएप तो गाइस, और कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है वेरीफाई वगैरह में, वैसे करवाओगे तो बेस्ट रहेगा। एक और बात, अगर व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हो तो ऑटोमेशन जरूर सेट करके रखो, एक भी कस्टमर, बोलते नहीं, अगर कस्टमर आ गया ना भाई, सुनना ध्यान से, मेरे इस डायलॉग को सुनना, शायद आपको थोड़ी मोटिवेशन आए। एक बार कस्टमर आ गया ना, तो आप पे, आपका इस बिजनेस को करने का कोई हक नहीं है अगर आप उसे कन्वर्ट ना कर पाओ, चाहे वो 1 साल बाद सही। मतलब आप ऐसा सिस्टम बना दो एक बार जब वो आपकी कम्युनिटी में घुसे, ऐसा सिस्टम बना दो कि उसको आप पे फेथ हो ही जाए, उसे कम्युनिटी में घुसाओ, कम्युनिटी में प्रोडक्ट्स दिखाओ, कम्युनिटी में उसे अपनी चीजें दिखाओ। यार ये इतना सिंपल बिजनेस है कि सेल्स आना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब आपने व्हाट्सएप की बात की, मैंने फॉर्म क्यों भरवाया पता? गाइज वो फॉर्म भर के आएगा, नंबर दे के आएगा, अपना नाम दे के आएगा। जब आप व्हाट्सएप एपीआई यूज करोगे ना, टारगेटिंग रोज जाएगी ना, तो एक अथॉरिटी जाती है। अगर आप हमारा भी एक व्हाट्सएप ब्लू टिक देखोगे तो
अथॉरिटी जाती है। और मैं आपको बी फ्रैंक बता दूं, पैसा खर्च करके ब्लू टिक लिया हुआ हमने। तो तो समझ जाओ, फॉर्म का डाटा कहाँ दिखेगा नवनीत, यहाँ पे दिख जाता है, ये फॉर्म ना यहाँ आ जाता है। अब आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो तो फॉर्म का डाटा डायरेक्ट आप एक्सेल शीट में भी कनेक्ट कर सकते हो। और फॉर्म का डाटा डाउनलोड करके एक्सेल में फिर डाउनलोड कर लो उससे, मतलब अपलोड कर लो। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से दिख जाएगा। ठीक है, सीएसवी फाइल होती है, तो सीएसवी फाइल को आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो गूगल शीट्स में। तो वो डाटा दिख जाएगा आपको, नंबर, नेम, कौन सी पेमेंट, क्या नाम भरा है, क्या सब डिटेल भरी है उसमें, जो जो आपने लिखवाई होंगी वो सब मिल जाएगा आपको। तो गाइज आपका टास्क ये रहेगा, आज क्या है, अब जो नेक्स्ट सेशन है वो मंडे के बाद होगा हमारा, बट आपका टास्क क्या है गाइज, सैटरडे संडे तक जो भी आप कैंपेन लॉन्च करोगे ना, प्लीज ग्रुप आपका ओपन रहेगा। आप दिखाना, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वही पूछना, कोई इशू आ रहा है तो प्लीज पूछना। आई एम हियर टू हेल्प यू। एंड मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा गाइस, कुछ पिछले ग्रुप्स में भी थे एंड उन्होंने भी लॉन्च किया एंड कर दिया है भाई, अभी अच्छी सेल्स हो रही है। अभी सेल्स नहीं दिखा रहे हैं, पहले ग्रुप में ओपनली सर मैंने कैंपेन लॉन्च कर दिया, सर मैंने वो कर दिया, अभी उनकी अच्छी होने लगी है, अब से रिजल्ट नहीं शेयर कर रहे हैं वो, कि भाई अब तो हो गया, जब चल पड़ता है तब कोई नहीं करता है। तो आप भी करिए यार, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एड सेटअप में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं गाइड नहीं कर पाया गाइस, मैं आपको सोर्स दे पाऊंगा कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मान लो किसी का एड अकाउंट ही नहीं सेटअप हुआ है अभी, तो आप दो तीन चीजों की हेल्प लेना गाइस, याद रखना। और सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बड़े सोर्स मैंने आपको बता दिए, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन। तो प्लेटफॉर्म वाइज आपको ढूंढना है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मिल सकता है। अब लिंक्डइन, लिंक्डइन में हमें लिंक्डइन सेल्स पर मिलेगा, सेल्स और भी बहुत सारे मिलते हैं, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे अच्छे लिंक्डइन पे मिलते हैं, उसके सेलर्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। और हमारा अलीबाबा तो है ही, जहाँ पे सब कुछ मिलता है। एक और बात बताता हूँ अलीबाबा की आपको गाइस, अलीबाबा एक ऐसी नगरी है, माया 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 जाल वाली होती है ना, जहाँ पे बहुत पैसा है और बहुत फ्रॉड है। तो ढूंढना आपको है, माइनिंग आपको करनी है, सोना आपको ढूंढना है, सोना आपको चाहिए, तो ढूंढना आपको है। ऐसे ऐसे सेलर्स भी मिलेंगे कई बार आपको, आप सोच भी नहीं पाओगे कि इतने प्राइस में कैसे दे रहा है ये। किसी को इंटरनेशनली प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजें सॉल्व करोगे एंड इस बिजनेस में लग जाओगे ना, एंड लॉन्च कर दो बस। आपको समझ आ जाएगा जब ना आपके पास कस्टमर आना शुरू होता है ना, तो आप यही समझने में बिलीव करोगे कि कस्टमर आ रहा है मतलब कुछ तो होगा। मतलब कस्टमर मेरे पास क्यों आ रहा है, मैंने कुछ कर दिया क्या आपको। ये थोड़ा आएगा कि कस्टमर अगर आपसे मांग रहा है ना कुछ, मैं इसलिए पता क्यों बोल रहा हूँ आपको, ऐड लॉन्च करो, ऐड लॉन्च करो, ऐड लॉन्च करो। जब आपके पास कस्टमर आएगा ना और आपके पास वो चीज नहीं होगी, तो आपके एक तलब जागेगी कि अब मुझे ये चीज लेके आनी है भाई, कस्टमर आ रहा है और मेरे पास ये चीज नहीं है। तब जाके आप रिसर्च करोगे। आप जैसे कई बार ना बहुत से बैचेस में ऐसा होता है कि वो हमें पूछते हैं, सर ये बता दो कि हमें ये डायरेक्ट सोर्स कहाँ से मिलेगा, बस ये बता दो। रिसर्च इज द की गाइस, रिसर्च आपको करनी है, रिसर्च आपको ही करनी है, आपको ही करनी है, आपको ही करनी है। आप अपने प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए अगर रिसर्च नहीं कर सकते हो तो आप क्या ही। रिसर्च इज द की टू डेवलप बिजनेस। परचुल लगेगी तभी होगा, तो कस्टमर जब आएंगे आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं होगा। आपको भी पता है प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। जब आपको कई बार कस्टमर ही पूछेगा कि सर ये मुझे 1600 में मिल रहा है, आप 1200 में दे दोगे। आप सोचोगे यार ये 1200 देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है बस। तो, तो मार्केट में घुसो भाई, मजा आएगा आपको भी। प्रोडक्ट नहीं है, अ, लेने वाले बहुत बैठे हुए हैं। तो टारगेटिंग अच्छी कीजिए, मेन यही मैं आपको सिखाता हूँ। सिर्फ बेचने की तरफ ध्यान दो, बाकी सब रास्ते खुल जाएंगे जब आपके पास कस्टमर आएगा। कस्टमर लाना सीख लो, ये लॉन्च कर दो आज ही, कम्युनिटी बनाओ। एंड जब आपके पास व्हाट्सएप, सॉरी, जब आपके पास कम्युनिटी लोग होंगे ना, मतलब या तो डाटा, या तो ग्रुप में, या तो पर्सनल। अब आपने व्हाट्सएप नए नंबर पे बनाया भाई, स्टोरी लगाओ। लोग क्या क्या तरीके से, मजेदार तरीके से बिजनेस कर रहे हैं इस चीज को। एंड गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल गई हैं, जो भी पूछना होगा आप ग्रुप में पूछ सकते हो। एंड बुलशिट करोगे तो मैं एक मिनट नहीं लगाऊंगा टीम को बोलने में कि रिमूव दिस गाइस।
जरूरी चीजें पूछो जो कि सच में हम हेल्प कर पाए आप लोगों की। कि सर ये एड चलाई हुई है, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि एड चलाई हुई है सर, बट ना मेरा कॉस्ट पूरा नहीं हो रहा है। कि भाई पैसा तो आ रहा है पर कॉस्ट पूरा नहीं हो रहा सर। गाइज, मैं पर्सनली गाइड करूंगा, पर्सनली कनेक्ट होऊंगा आपसे एंड बताऊंगा कि ऐसे ही करो। बट आप करोगे नहीं तो क्या ही आप मेरी एडवाइस का क्या ही करोगे, फिर आओगे आप कि सर मुझे सोर्स नहीं मिल रहा है। यार ऐसी चीजें मत पूछना कि सर ये मुझे सोर्स नहीं मिल रहा है। आपको मेथड्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और भी बहुत चीजें अपडेट्स मिलते रहेंगे, वो डोंट वरी। अब पहले मेथड तो सीख के आओ कि मेथड होते क्या है, तभी। गाइज आपको ना एक मेथड बताना रह गया था, ओटीटीज का। वैसे आपको बहुत सारे मेथड बताए थे, ओटीटीज का एक मेथड होता है, प्लीज 6 बंदे सारे बताना, जियो फाइबर। ये सुन रखा है आपने ऐसा मेथड? यस और नो बोल दो यार, फिर बताने में मजा भी आए। आपको इंटरेस्ट भी है जानने में कि नहीं? जियो फाइबर मेथड सुन रखा है, जानने में इंटरेस्ट है किसी का? जानना चाहते हो कई? ओके, जानना है पर सुना नहीं है, ठीक है। ठीक है गाइज, जियो फाइबर सिंपल सा है। जियो फाइबर में अभी तक ये ग्लिच चला हुआ है और हम भी क्रिएट करते हैं। जैसे, तो ये वेले लोगों का काम है वैसे, बट आपको बता दिया जा रहा है। मेन है कि आपके जियो फाइबर लगा होना चाहिए, आपके पास एलईडी भी होनी चाहिए, और जो वो सेट टॉप बॉक्स देते हैं साथ में, वो एलईडी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब वहां पे क्या आता है, चेंज नंबर का ऑप्शन आता है, ठीक है। वो आप एलईडी से ही कर पाओगे, मतलब उनके सेट टॉप बॉक्स में जो ऑप्शन आएंगे, तो चेंज नंबर का जब ऑप्शन आएगा ना, अब मान लो कि अब मान लो कि आप, फिल्मोरा मेथड मिल गया ऑन योर मेल, समझा नहीं मैं। मान लो कि आपने एक ना प्लान ले रखा है। कई बार जियो के जो प्लान्स होते हैं वो साल का होता है, 1 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, 5 मंथ का होता है। मोस्टली जो लोग हैं वो एक एक मंथ का ही लेते हैं। अब जैसे हमारे घर पे भी है, जियो फाइबर भी है वैसे, एफटीटीएच भी है, सब है। 2-3 तो वैसे ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं, बट जियो फाइबर का बताता हूँ। तो हम मंथली कराते हैं हम लोग भी, कि कई बार दूसरा चल रहा है तो हम पहला क्यों करवाए। तो कई बार दो दो इसलिए रखे होते हैं, कई बार मौसम खराब है तो एक तो चलता रहता है। और वैसे जियो फाइबर जो बन नहीं होता, बेस्ट है, क्योंकि वायरलेस है। तो जैसे मान लो मैंने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो एलईडी से जब चेंज करेंगे ना हम नंबर को, कि ये नंबर है, मतलब कि कोई कस्टमर आता है मेरे पास, मुझे भाई प्राइम का सब्सक्रिप्शन चाहिए, नेटफ्लिक्स का चाहिए, या किसी का भी चाहिए, तो हम उसके नंबर से, ये सभी के लिए नहीं वर्क करता, प्राइम के लिए चल पड़ता है, और भी और होंगे, आप खुद से रिसर्च करो इस चीज को। तो वहां पे नंबर चेंज किया, उस कस्टमर का डाला, ओटीपी आएगा कस्टमर के नंबर पे, एंड बूम वो डल गया, उसका सब्सक्रिप्शन ऑन हो गया उस नंबर पे। अब ये ग्लिच है जियो फाइबर का, कि जब ये ओटीटी ऑन हो गया ना, तो वो 1 मंथ तक एटलीस्ट चलेगा। 1 मंथ का जिसने रिचार्ज करवाया ना, बस उसके बाद वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जियो को पता चल जाएगा ये गड़बड़ है, ठीक है। इसमें लॉस जो है वो जियो वालों का हो रहा है, प्राइम वालों का नहीं, क्योंकि वो जियो के नाम पे चलता है। एक कस्टमर के नाम पे दो दो अकाउंट रेगुलेट हो गए। अब वो क्या करेगा, बंदा फिर से अपना नंबर लगा लेगा वहीं पे चेंज करके। ये प्रोसेस वो बहुत सारे लोगों के साथ कर सकता है। बस प्रॉब्लम यही रहती है कि 1 मंथ का अगर करा रखा है, मान लो कि आपको 15 दिन हो चुके हैं, तो उसे सिर्फ 15 दिन के लिए मिलेगा जिसका आप ऑन करोगे बीच में। ये प्रॉब्लम रहती है। तो थैंक यू गाइस फॉर कनेक्टिंग, एंड मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। आफ्टर मंडे उसका अपडेट देते हैं, बट सारा कुछ आपको डिलीवर कर दूंगा। होप योर बेस्ट जर्नी, एंड होप फॉर द बेस्ट, एंड यू विल बी विनिंग पर्सन। एंड आप जरूर इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे। फिल्मोरा का कोई मेथड नहीं पता नवनीत हमें, ऐसा कुछ भी मेथड नहीं है अभी। सिंपल सा होता है, मेल्स एंड पासवर्ड होता है जो ओरिजिनल होता है, एंड क्रैक होता है। तो मेल्स एंड पासवर्ड आपको सेलर से मिलेंगे, यही मेथड होता है, ठीक है नवनीत। थैंक यू गाइस, एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप में अभी कनेक्ट हुई और पूछिए, वही चीजें पूछिए जो कि अननेसेसरी ना हो। एंड बाय बाय।